अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी। शान औलिया कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया है आपने, बड़ी मेहनतें की हमारे तमाम तर कमेटी के वो जितने अफराद हैं, सद्दाम भाई जो सदर हैं, दिलावर साहब जो सेक्रेटरी हैं, इन तमाम लोगों ने बड़ी मेहनतें की है। अभी आपने मुनव्वर सैफी साहब क़िबला की ज़बान से आपने सुना कि एक महीने से सोशल मीडिया पे धूम मची हुई इस प्रोग्राम के हवाले से कि हर जगह हर तरफ यही खबरें आ रही हैं कि कुचुकला में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा प्रोग्राम तब होगा इस पिंडाल की वजह से नहीं, अच्छा प्रोग्राम अच्छे माइक और अच्छे साउंड की वजह से नहीं, अच्छा प्रोग्राम स्टेज की खूबसूरती की वजह से नहीं, अच्छा प्रोग्राम चाय की दुकानें कितनी लगी हैं, झुमके की दुकान कितनी लगी है, नाश्ते की दुकान कितनी लगी है, रोड पर कितने लोग खड़े हुए हैं, इससे अच्छा प्रोग्राम नहीं होता है। अच्छा प्रोग्राम तब माना जाता है जब बैठने वाले लोग हुजूर की बातें मोहब्बत के साथ सुनते हैं। हजरत इमाम कल्यूबी फरमाते हैं जब नबी की बात हो तो जबरदस्ती हुजूर की बात न करो, जब सुनने वाले हुजूर की बात सुने तो उनके चेहरे पे हरियाली छा जाए, उनके चेहरे पे ताजगी रहे। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत की बातें दुनिया की तमाम बातों में सबसे बेहतरीन बात मुस्तफा की बात होती है, हुजूर की बात सबसे बेहतरीन बात होती है। नबी ये कौनैन की जात से बड़ी कोई जात नहीं है, हुजूर की बात से बेहतर किसी की बात नहीं है। इसलिए जब जब हुजूर की बातें सुने तो तवज्जो के साथ सुने, चाहे दुनिया वाली आपके साथ जैसा भी सुलूक करे उससे कोई परवाह नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई लव मोहम्मद के नारे लगाने से, बैनर लगाने से अगर हमारे ऊपर केस दायर होता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। बरेली शरीफ में 78 बच्चों के 78 नौजवानों को के ऊपर मुकदमा दायर करके जेल डाल दिया गया। हज़रत अल्लामा तौक़ीर रज़ा खान को सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। क्या फर्क पड़ता है। जेल में जाने के बाद जब लोग पूछते होंगे कि तुम किस केस में आए हो, कोई कहता होगा मर्डर करके आए हैं, कोई कहता होगा मुर्गी चुरा करके आए हैं, कोई कहता होगा कुछ करके आए हैं। मगर ये बरेली के लोग जिन लोगों को आई लव मोहम्मद के नाम से जिन लोगों पर केस दायर किया है, ये लोग सीना ठोक कर बोलते होंगे हम किसी और केस में नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर आए हैं। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद मुफ्ती साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह 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 मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर आए। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत बड़ा काम करती है। ये दुनिया इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आदमी जेल में चला गया, सलाखों में बंद हो गया, 20 साल की सजा हो गई, उम्र कैद की सजा हो गई, क्या फर्क पड़ता है। हम तो वैसे भी इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, मरना तो हर किसी को है, कोई इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है। नबी ये कौन है इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगर इस दुनिया से अगर ये दुनिया इतनी ही अहमियत रखती तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाते। नबी ये कौनैन को तो इख्तियार दिया गया था कि आप चाहे जितना दिनों तक आप यहाँ रह सकते हैं, मगर हुजूर फरमाते हैं मैंने रब से मुलाकात को पसंद फरमाया। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया छोड़कर चले गए। हुजूर चाहते तो जितने दिनों तक चाहते इस दुनिया में रह सकते थे। तो हम किस खेत की मूली है, हमें भी इस दुनिया से जाना है। याद रखें मुसलमानों को इस बात पर यह अकीदा सामने रखना चाहिए कि जब तक खुदा का हुक्म नहीं होगा, जब तक खुदा की मर्जी नहीं होगी, मौत हमें छू नहीं सकती है। तुमने नहीं देखा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया था, ए अली तुम्हारे इतने सारे दुश्मन हैं, किसी को बॉडीगार्ड क्यों नहीं रख लेते। हज़रत अली फरमाते हैं किसने कहा तुमको मेरा बॉडीगार्ड नहीं है। कहा कौन है आपका बॉडीगार्ड। आप कहते हैं मेरा बॉडीगार्ड मेरी मौत है। जब तक मौत का वक्त नहीं आएगा ये मौत किसी को मेरे करीब नहीं आने देगी, और जब मौत का वक्त आ जाएगा किसी के आने से पहले ये मौत मुझको आकर गले लगा लेगी। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। एक बार कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मगर हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं मुसलमानों के दोनों हाथ में लड्डू है। मुसलमानों को गौर करना चाहिए जब तक इस दुनिया में रहे। हुजूर भाई साहब, हेलो हेलो, व्हाट हैपेंड सर। जस्ट I have started my speech sir. I didn't speak anything. In spite of that you are going, that's not fair. सुन रहे हैं आप?
सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? इधर हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर की बात, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही, तवज्जो भी इधर से उधर नहीं जानी चाहिए। हुजूर की बात हो तो मुकम्मल कॉन्सेंट्रेट, चूंकि रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 63 साल जिंदगी में हुजूर ने जो बहारें दी है, उन बहारों को कभी आपने जानने की कोशिश की नहीं। जलसे भी मजाक और तफरीह का अड्डा बन गया। जलसों के साथ भी हम खिलवाड़ करने लगे। जलसे में लोगों को आना इसलिए चाहिए था कि ताकि खशियत इलाही क्या है ये जाने, खुदा का खौफ क्या है ये जाने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन से एक तिनका उठाकर कहते हैं, ऐ तिनका तू मुझसे बेहतर है, पूछ सिद्दीक अकबर से। अबू बकर, हजरत उमर आपसे बेहतर नहीं है, उस्मान गनी आपसे बेहतर नहीं है, हजरत अली आपसे बेहतर नहीं है। अफदलुल बशरी बादल अंबिया, तमाम नबियों के बाद अगर इंसानों में किसी का मकाम है तो वह हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। सिद्दीक अकबर का मकाम है, मगर सिद्दीक अकबर कहते हैं तिनका तो मुझसे बेहतर है, इसलिए कि कल क़यामत के दिन खुदा मुझसे हिसाब लेगा, तुझसे नहीं लेगा। तुमको किसने कह दिया कि तुम बगैर अमल के जन्नत में चले जाओगे? किसने कह दिया? किसने कह दिया कि साल में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ोगे जन्नत में चले जाओगे? किसने कहा कि साल में एक मर्तबा जलसा करवा दोगे जन्नत में चले जाओगे? किसने कहा? जिसने कहा है वो जाएगा। उससे पूछो कि वो जाएगा, वो खुद भी नहीं जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये कौन बताएगा? ये पीर साहब नहीं बताएंगे। पीर साहब भी जाएंगे कि नहीं उसको कोई पता नहीं। पीर साहब जन्नत दिला देंगे, पता चलेगा। बड़े बड़े पीरों का हाल कयामत में देखेंगे। गरीब के यहां बैठने की फुर्सत नहीं मिलती है, 5 मिनट नहीं बैठ सकते पीर साहब, मगर अमीर के यहां 2-2 दिन 3-3 रातें वो गुजारेंगे। सही बात। क्योंकि अमीरों का टाइल्स और मार्बल उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। इन पीरों की बात कर रहे हैं आप, जिनके अंदर तवाज़ु नहीं, जिनके अंदर इनकिसारी नहीं। लग्जरियस गाड़ी जाती है उनको रिसीव करने के लिए, और लग्जरियस गाड़ी से रिसीव पीर साहब आते हैं, उसके बाद आराम कर रहे हैं। एक गरीब आदमी जाता है मिलने के लिए तो बाहर दरवाजे पर जो दरबान बैठा वो कहता है हजरत अभी आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे हजरत? मिट्टी काट रहे थे क्या? पहाड़ तोड़ रहे थे क्या हजरत? गरीब आदमी मिलने के लिए आए। व्हाट हैपेंड सर? गरीब आदमी मिलने के लिए गया है, मिल नहीं सकते हैं पीर साहब। और अमीर आदमी के यहाँ वो सुदखोर आदमी पीर साहब के गद्दे से चिपक कर बैठता है। कोई आलिम जाएगा पीर साहब से मिलने के लिए तो आलिम के लिए अलग से कुर्सी देगा, यानी पीर साहब जिस गद्दी पर बैठते आलिम दीन नहीं बैठ सकते, मगर वो दरचिल्ला मुरीद पीर साहब के साथ उस पलंग पर बैठ सकता है। क्या पैगाम है? जिंदाबाद। ये हालत है हमारी। हजरत इमाम गजाली फरमाते लौलम यकुनिल उलमाउ औलिया अल्लाह फमन यकून। अगर उलमा अल्लाह के वली नहीं होंगे तो कौन होगा? चौराहे पर खड़े होकर के बोलते हो काम तो सूफियों ने किया है, आलिमों ने क्या किया है? बुखारी तेरे बाप ने लिखी है, तिरमिज़ी तेरे बाप ने लिखी है। बुखारी शरीफ की इबारत ये पीर नहीं पढ़ सकते, तू आलिमों के बारे में बोलता वो नहीं जानते। दुनिया में सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है। जोर से जोर से जोर से। हुजूर से बड़ा पीर कोई नहीं। एक खातून आई हुजूर की बारगाह में, नबी को उंगली के इशारे से बुलाई, हुजूर चले गए। 1 घंटा तक वो औरत बक बक करती रही। जब वो औरत चली गई हजरत उमर आते कहते या रसूल अल्लाह वो औरत पागल है, मदीने में उससे कोई बात नहीं करता है। नबी फरमाते उमर जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है।
शहाबुद्दीन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आलिमों ने कुछ नहीं किया। किसने कहा आलिमों ने कुछ नहीं किया? पीर भी बनाने वाले ये उलमा ही हैं। तुमको किसने कहा कि पीर की इज्जत करनी चाहिए? इन्हीं उलमा ने बताया। पीर की इज्जत करनी चाहिए, मगर पीर से ज्यादा इज्जत आलिम दीन की करनी चाहिए, अपने इमाम की करनी चाहिए। जो लोग पीर साहब के अकीदतमंद होते हैं उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती कि मेरे पीर। मैं किसी पीर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, पार्टिकुलर किसी पीर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अक्सर व बेशतर पीरों का हाल यह है कि वो जहां जाते हैं माहौल ही खराब करते हैं। हम लोग 4 लोगों के बीच में बोलते हैं कि बड़ी शख्सियत हैं, बड़े हजरत हैं, उनकी इज्जत करो, और हजरत अपने मुरीदों के बीच में बोलते हैं मौलवी लोगों के चक्कर में ना रहना। खानकाहों में बैठ करके बोलते हैं कि इन मौलवियों के चक्कर में ना रहना, तो तुम्हारे चक्कर में, ताकि जेब देखो। खिदमत अगर हकीकी मानों में दीन की अगर कोई कर रहे हैं तो ये उलमा कर रहे हैं। रईसों की कोठी देखने के बजाय गरीबों की झोपड़ी देखनी चाहिए। हमको उठाते हो रात में, चाहे गरीब का बच्चा बीमार हो चाहे अमीर का बच्चा बीमार हो, रात के 2 बजे इमाम साहब उठकर जाते हैं दम करने के लिए। सही बात, बेशक। वाह वाह वाह। 3 बजे भोर वो रात में सोते भी है तो इस ख्याल में सोते हैं कि पता नहीं सुबह की अजान तो का वक्त तो नहीं हो गया, यानी नींद में भी उनको ख्याल रहता है कि कहीं फजर की नमाज का वक्त ना हो जाए। 24 घंटे की ड्यूटी इमाम की होती है, और उनके लिए जब 500 रुपया तनख्वाह बढ़ाने की बात होती है तो 5 मरतबा मीटिंग बैठती। ऊपर से रईस का बेटा आवारा बच्चा बैठ करके बोलता है लड़का कि 8000 में गाड़ी तो ठीक चल रही थी, मगर ये मीटिंग बार बार क्यों हो रही? और वो बोलेगा 35,000 ले रहा है ना वो शायर, बुलाओ 5,000 हम देंगे। और 10,000 रुपया अगर किसी आलिम ने मांग दिया तो वो मसाला बगाड़ता, बोलता हजरत आप लोग दीन की खिदमत करने वाले हैं। तो फिर वो कौन है जिसको 35,000 दे रहा है? सही बात है। तुमने माहौल खराब किया है। हम लोगों को सोशल मीडिया पे जो गालियां मिलती है तुम्हारी वजह से मिलती हैं। क्या हक बयाने हैं। वाह वाह वाह। पहले उलमा नजराने के डिमांड नहीं करते थे, नहीं मांग करते थे। तुमने मांग बढ़ाया, इस वजह से मांग करने लगे। तुमने ये माहौल बनाया है। उलमा आज भी दीन की खिदमत करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि तुम खिदमत उनसे लेना जानो तब ना। जो अमीरों की कोठी देखते हैं उनको क्या बात करेंगे? वो तो सिर्फ रईस ही देखते हैं। गरीब आदमी आता है तो वहां लोग बैठते हैं, गरीब आदमी जहां पे लोग चप्पल उतारते हैं, और अमीर आदमी आता है तो पीर साहब के गद्दे से चिपक कर बैठता है। वो सुदखोर, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, पीर साहब से चिपक कर बैठेगा वो। कितने ऐसे लोग हैं जो अकीदत में आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। वो नबी ये कौन है की बारगाह में आया था एक साहब, आंख का नबीना था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम। हुजूर की बारगाह में आकर के कहा, नबी ये कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गायबाना इताब फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे अंदाज में हुजूर से बात की। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का। नबी ये कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए थे कुछ अमीर किस्म के लोग मक्के से। कहा था मोहम्मद, जब मोहम्मद का नाम सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलिए, जोर से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुकम्मल दुरूद शरीफ है, मुकम्मल दुरूद शरीफ है, इसको पढ़ा कीजिए। जब भी हुजूर का नाम सुने, मोहम्मद, खास तौर पर ये नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से बोले। इस नाम की बरकत यह है कि इस नाम का आदमी जिस दस्तरखान पे खाने पे बैठ जाता है, खुदा उस नाम के आदमी की वजह से दस्तरखान में बरकतें नाजिल फरमाता है। जोर से बोलिए, जोर से बोले।
इस नाम की बरकत यह कि मोहम्मद नाम का बच्चा जिस घर में रहता है, आसमान से रोजाना फरिश्ते आते आकर उसकी जियारत करके जाते हैं। ये इस नाम की बरकत है। अपने बच्चों का नाम हुजूर के नाम पर रखना, ताकि आसमान से फरिश्ते रोज तुम्हारे बच्चे को जियारत करके जाएं। सुभान अल्लाह। और जिस घर में फरिश्तों का आना है, गुड्डू को देखने नहीं आएंगे फरिश्ते, चिंटू को देखने, राजू को देखने नहीं आएंगे, मोहम्मद लफ्ज के लड़के को देखने आएंगे। जोर से बोले, जोर से बोले। नबी ये कौनैन की बारगाह में आया, कहा है मोहम्मद, जोर से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये लहजा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं चूंकि वो मक्के की बात बता रहा हूं मैं। नकले कुफ्र नबाशत उलमा किराम तशरीफ फरमाए। ऐ मोहम्मद, हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, मगर ये जो गरीब किस्म के लोग हैं जिनके कपड़ों से बदबू आती है, इनको हटा दो तो हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ लें। इनको हटा दो। निशाना किन लोगों पर साधा था? हजरत अबू हुरैरा जैसी शख्सियतों पर। हजरत अबू हुरैरा वो हैं, हदीस का कोई ऐसा वरक नहीं है जिसमें हजरत अबू हुरैरा से रिवायत करदा कोई हदीस ना हो। जोर से बोले और जोर से बोले। हजरत इमाम बुखारी को 4 लाख हदीसें याद थी। कितनी हदीसें? 4 लाख हदीस। हजरत अबू हुरैरा ने डायरेक्ट हुजूर से बाद रिवायतें सुनी, हदीसें सुनी। उनको कितनी हदीसें याद होंगी? और नबी ये कौनैन ने हजरत अबू हुरैरा को हदीस याद करने का एक नुस्खा भी हुजूर ने अता फरमाया था। तो अबू हुरैरा को कितनी हदीसें याद होगी अंदाजा नहीं है। हजरत अबू हुरैरा नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी, कमाल की बात। बैठो बाबू, जल्दी बैठो बाबू, जल्दी बैठो। कमाल की बात सुनो, इधर तवज्जो, कंसंट्रेट। हजरत अबू हुरैरा सिर्फ हदीस नहीं पढ़ते थे। कमाल की बात यह है कि जब हुजूर कोई बात बोलते थे तो किस लफ्ज पे नबी का दाहिना हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी का बायां हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी, किस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे। जब अबू हुरैरा नबी से सुनते थे तो कसम खुदा की जैसा हुजूर बोलते थे अबू हुरैरा बोलते थे। ये अबू हुरैरा की जहानत थी, यानी जहां तक हुजूर का हाथ उठता था अबू हुरैरा का भी हाथ वहीं तक उठता था। जिस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे अबू हुरैरा भी वहीं मुस्कुराते थे। जितने दांत नबी के दिखते थे उतने ही दांत अबू हुरैरा के भी दिखते थे। ऐसी याददाश्त किसकी होगी? अबू हुरैरा की। और उनके ऊपर निशाना साधा था, इन गरीबों को हटा दीजिए। असहाबे सुफ़्फ़ा में पढ़ने वाले अक्सर और बेशतर सहाबा गरीब थे, उनकी किफालत की जिम्मेदारी हुजूर उठाते थे। जैसे आजकल मदरसों में जागीर का सिस्टम है ना, मदरसे में पढ़ते हैं बच्चों को जागीर लगा देते हैं। उस वक्त रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो सुफ़्फ़ा में सहाबा पढ़ते थे वो अक्सर और बेशतर गरीब थे। इन लोगों को कहा था हटा दीजिए, हम कलमा पढ़ लेंगे। हुजूर को क्या करना चाहिए था ये हम नहीं जानते, मगर नबी ये कौनैन कुछ बोलते उससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस की आयत भेजी, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदूना वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे महबूब, ये अमीर कलमा पढ़े ना पढ़े इसकी परवाह न कीजिए, इन गरीबों को अपने पास रखिए। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है, कुर्ब क़यामत भी गरीबों से होगा। इस पे नारा नहीं लगाइएगा, इस पे नारा नहीं लगाइएगा। यही एक ढूंढ रहा है, बच्चा यही है। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है, कल भी इस्लाम को फायदा गरीबों से ही होगा, कुर्ब क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से ही होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, अमीर का बेटा क्या करता है? अमीर का बेटा डॉक्टर बनता है,
अमीर का बेटा इंजीनियर बनता है, अमीर का बेटा प्रोफेसर बनता है, अमीर का बेटा लेक्चरर बनता है, अमीर का बेटा एमएलए बनता है, अमीर का बेटा एमपी बनता है, गरीब का बेटा मदरसे में जाकर हाफिज कुरान बनता है। जोर से बोले, कभी देखा है किसी अमीर के बेटे को मदरसे में पढ़ते हुए? हम लोग तो नहीं देखते हैं। सदर सेक्रेटरी खजांची, अच्छा, वो खजांची जो मदरसे के तमाम पैसे को एक जगह जमा करके पैसे पे नाग बनकर बैठता है, वो एक महीने की तनख्वाह कोई मुदर्रिस इमाम, कोई मुदर्रिस अगर एडवांस मांग लेता है तो इतनी सुनाता है जैसे अपने बाप के घर से दे रहा है, और फिर चंदा हम ही लोग मांग करके लाते हैं। वो मांगने नहीं जाएगा, हम ही लोग मांग करके लाएंगे, ला करके मालिक बना दो दरछिल्ले को, ये हुकूमत करेंगे। उसका बेटा मदरसे में पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। खजांची का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है, सदर का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है, सेक्रेटरी का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है, पीर साहब का बेटा भी मदरसे में नहीं पढ़ता है। पीर साहब का बेटा डॉक्टर बनेगा, पीर साहब का बेटा इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लेक्चरर बनेगा। ले दे के हाफिज कुरान गरीब का बेटा, मदरसे में बैठकर जो बुखारी पढ़ा रहे गरीब का बेटा, मदरसे में बैठकर जो तिरमिजी पढ़ा रहे गरीब का बेटा, मदरसे में बैठकर जो तफसीर अबू सऊद पढ़ा रहे हैं वो भी गरीब का बेटा, मदरसे में बैठकर जो सर्फ नहव की किताबें पढ़ा रहे हैं वही गरीब के बेटे। तुम्हारी मस्जिद में जो रमजान में मेहराब खड़े खड़ा होकर कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है वो भी गरीब का बेटा, और जुमा तुम्हें नई तकरीर सुना रहा है वो भी गरीब का बेटा। क्या मतलब? मस्जिद का वकार, मदरसे की खूबसूरती अमीरों के बेटों की वजह से नहीं, गरीबों के बेटों की वजह से। वाह 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 वाह, गरीबों के बेटों की वजह से। तुम्हें पढ़ाना चाहिए था। मैं अमीरों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अमीरों को भी मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसलिए पढ़ाना चाहिए ताकि उलमा खुद कफील हो जाए। 5 रुपया चिरागी के लिए तुम्हारे दरवाजे पर ना जाए, तुम्हारे घर के मरहूमीन को बख्शवाने के इरादे से जाए। मदरसे का बच्चा जाता है फातिहा पढ़ने के लिए, 5 का सिक्का मुसल्ले पर ही रख देगा। उसको देखकर जो मूड खराब होता है, वो 5 का सिक्का देखने के बाद कौन तबीयत से पढ़ेगा फातिहा? एक खातून ने मेरे मदरसे में आकर के शिकायत किया, का बहुत झंझनाने लगी आकर मेरे पास, क्योंकि औरतें बोलती नहीं है, झंझनाती है। आप भी रियलाइज किए होंगे, तजर्बा। औरतें बोलती नहीं है, झंझनाती है। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, घर में जाकर हम लोगों की भी यही हालत होती है, झंझनाने लगी आकर के। गति हजरत, बच्चा आया, बच्चे को मैंने 10 रुपया दिया चिरागी, तो बोलता है 200 रुपया लेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप जाइए, मैं उसको समझा दूंगा। बोला नहीं समझाइए नहीं, उसको बुलाइए और मेरे सामने मारिए उसको। फैक्ट है ये, हकीकत बोल रहा हूं मैं। बोला मारिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है बुलाता हूं मैं। बुलाया उस बच्चे को, मैंने कहा कि तुमने 200 रुपए का डिमांड किया है फातिहा पढ़ने के लिए? कहा हजरत फातिहा सिर्फ नहीं करवाया, 16 सैयदों की कहानी पढ़वाई। अच्छा, और फिर 5 बार। मैंने कहा तुम बेवकूफ हो, तुमको 200 रुपए नहीं 2000 रुपया मांगना चाहिए था तुमको। इन औरतों को नमाज पढ़ने के लिए कहा दो तो नानी मर जाएगी, 16 सैयदों की कहानी पढ़ेगी, जन्नत में जाएगी। पता चले 1000 सैयद की कहानी पढ़ लेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी तो जन्नत का तसव्वुर मत करना। सैयदुस सादात, जो तमाम सैयदों की उम्मुस सादात, जो तमाम सैयदों की माँ हज़रत फातिमा है, वो तो एक सजदे में रात कर दे रही है। सुबह की अजान हो रही है, सजदा मुकम्मल नहीं हो रहा है, कहती है परवरदिगारा रात इतनी लंबी कर दे ताकि तेरे महबूब की बेटी का एक सजदा मुकम्मल हो जाए। जोर से बोलिए एक बार, पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तो मदरसे के बच्चे अगर चिरागी मांग लेते हैं आपसे तो आपको दिक्कत क्या है? आपको तो कहना चाहिए था कि बेटा तुमने 200 मांगा है, 500 रुपया देंगे।
क्योंकि आजकल मदरसे में अक्सर व बेशतर गरीब के ही बच्चे पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे, जबकि अमीर के बच्चों को पढ़ना चाहिए। अमीर के बच्चे पढ़ेंगे तो फिर उसकी नजर चिरागी के ऊपर नहीं रहेगी, वो ये समझेंगे कि चलो मौका मिला है हमको, दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं, इस बहाने हम अपने लिए भी दुआ कर लेंगे। जब दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो अपने लिए भी दुआ होगी ना, क्योंकि ये तो इस्लाम की तालीम है। हम जनाजे की नमाज पढ़ने जाते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना पढ़ते हैं। हम गए मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए और पहले अपनी मग़फ़िरत चाहते हैं। जो जिंदे हैं पहले उनकी मग़फ़िरत फरमा, बाद में मुर्दे की मग़फ़िरत फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब सकाफी शान औलिया कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप? सुनेंगे कि अजमत को बेदी माइक में सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहूँ या हबीब अल्लाह। क्योंकि मैं चापलूसी कर नहीं सकता हूं, चापलूसी मुझे आती नहीं है। और जो बातें हैं इस्लामियात की, वो बातें हमें मालूम होनी चाहिए, सीखनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है आज के डेट में कि हम 4 मिनट बैठकर किसी आलिम के पास बैठें और बैठ करके दीन का मसला सीखें। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जब आलिमों के पास बैठो तो उसे कोच मारो। कोच मारो का मतलब छेड़ो उसे। एक मसला पूछोगे तो 10 मसाइल का जवाब वो खुद दे देंगे, लेकिन जानने की कोशिश भी नहीं करते, हम सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। इमाम साहब से पूछते हैं कि इमाम साहब मोहम्मद शामी कैट विकेट लिया? अरे भाई वो आपके इमाम है, वो स्टेडियम में बैठ करके नहीं आपको बता रहे हैं। वो तो मदीने की बातें मस्जिद की सरहद पे बैठकर बताते हैं आपको। उनसे मदीने की बातें पूछनी चाहिए थी, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें पूछनी चाहिए थी। उम्रा भी करने के लिए जाते हैं लोग, तो उम्रा में इतना शानदार इंतजाम कर दिया, खाने पीने का इंतजाम कर दिया। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, उधर खाना चल रहा है, इधर प्रोग्राम चल रहा है। क्योंकि वो उम्रा करने वाले जाने वाले भी, उस मोतमिर को भी इसकी फिक्र नहीं होती कि प्रोग्राम कैसा हो रहा है। उसको फिक्र होती है कि अगर खाए हुए बगैर चले जाएंगे लोग तो मुझको सलामी कौन देगा। उसको तो सलामी की फिक्र है कि 40,000 रुपया खर्च कर रहे हैं लोगों को खिलाने में, तो 60-65 हजार रुपया मुझको मुसाफे में आ जाए। पैसे नहीं है तो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं आप उम्रा के लिए जा रहे हैं, 2-4 रुपए सलामी के चक्कर में आप प्रोग्राम खराब कर रहे हैं। आप महफिल रसूल में बैठ करके सबको बैठाइए, खुद भी बैठिए और ये सुनिए कि मदीने का मकाम क्या है, ताकि वहां जाकर के जुब्बा, घड़ी, फ्रिज, बर्तन खरीदने के चक्कर में ना रहें। वहां जाकर हुजूर की मोहब्बतों का लुत्फ उठाने की कोशिश करें। लोग जाते हैं मदीने शरीफ में, मैं आपको बताऊं, अभी हम गए थे काफिले में, उम्रा करने के लिए गए। अपने गांव का सदर है और वो बोलता है मक्का को देखने के बाद, खाने काबा को देखने के बाद बोलता है अल्लाह ताला यह पैदा भिल्लो ने, हंसो मत, अस्तगफिरुल्लाह, मादअल्लाह। क्या क्या कितना ग्राफ नीचे है हमारा इस्लाम का, मुसलमानों के इल्मी ग्राफ कितना नीचे है, सोचो। बीवी बोलती है कि जा रहे हैं, शिरनी उड़नी ने लिए, अच्छा, तो शौहर बोलता है कि खाजा बाबा को बोल देंगे शिरनी भूल गए। उम्रा करने के लिए जा रहे हैं एहराम की हालत में, यानी इस कदर जी हालत है, और फिर वो अपने गांव का सदर है, मस्जिद का। तो सोचो जिसको इतनी मालूमात नहीं है, वो इमाम साहब से पूछेगा इमाम साहब फजर में कहां थे, इमाम साहब जोहर के वक्त में कहां थे। नहीं लगेगा जूता उतारेंगे, मारेंगे इसको, मारना नहीं है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि उसको बैठ करके इमाम साहब के पास सीखना चाहिए था उसको, कि ये मेरा इमाम है, इन पर हम हुकूमत क्या करेंगे, इन पर हुकूमत क्या चलाएंगे, ये हमारा इमाम है, इनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी नमाजों को दुरुस्त फरमाता है।
जोर से बोले, जोर से बोले। आप में कोई सदर सेक्रेटरी नहीं ना है, मैं आप लोगों का नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, झारखंडी यही बोलता है कि यहाँ के बाहर बोलते तो हम भी बोल रहे हैं, यहाँ वालों को नहीं बोल रहे। जब उसको इतना डर है तो हमको काहे नहीं डर लगा। मगर हमारे उलमा सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे इन तमाम उलमा को और आपको भी। इनको हाकिम बनाकर खुदा सलामत रखे, आपको खुदा महकूम बनाकर सलामत रखे। आमीन आमीन। आपको खादिम की हैसियत से सलामत रखे, खुदा इन उलमा को मखदूम की हैसियत से सलामत रखे। जोर से आमीन कहें। जन्नत वाली दुआ की जाएगी तो बहुत जल्दी लोग आमीन कह देते हैं, और जब 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 बाकी चीजों के हवाले से दुआ की जाती है तो लोग आमीन नहीं बोलते हैं। आमीन कहना चाहिए, इसलिए कि आमीन में बहुत ताकत होती है, बहुत कमाल है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन का एक तिनका उठाकर कहा था कि तू मुझसे बेहतर इसलिए कि कल क़यामत के दिन खुदा मुझसे हिसाब लेगा, तुझसे नहीं लेगा। इसका मतलब है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुदा का खौफ इस कदर था कि आप तिनके को अपने से बेहतर समझते थे। जिस इंसान के अंदर खुदा का खौफ आ जाए, जिसको खुदा का खौफ नहीं, उसको किसी चीज का डर नहीं होता है। याद रखिए, उसे इसकी परवाह नहीं है कि मैं ज़कात निकालूं कि नहीं निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इमाम के साथ बदतमीजी करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने असातिज़ा के साथ, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा के साथ बदतमीजी करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो खुदा का खौफ नहीं है ना, खुदा का खौफ रहेगा तो वो डरेगा। वो ये सोचेगा कि हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करें, अपने उलमा के साथ अपने उलमा की इज्जत करें ताकि मेरा रब राजी हो जाए। इसी बहाने से आलिमों की खिदमत करें, बड़ों की इज्जत का ख्याल भी तभी आएगा जब खुदा का खौफ आए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ने के लिए जा रहे, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत अली नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नमाज पढ़ने के लिए जैसे ही घर से निकले, कुछ ही दूर चले थे कि एक बूढ़ा आदमी लाठी का सहारा लेकर के टक टक करके आगे जाने लगा। घर से निकले, आगे जाने। हजरत अली ने अपने कदमों की चाल धीमी कर दी, ये सोचकर कि अगर आज मैं इस बूढ़े आदमी से पहले नमाज में शामिल हो गया, मस्जिद में पहुंच गया, तो इस बूढ़े आदमी को एहसास हो जाएगा कि अली की तरह आज मैं भी जवान रहता तो मुझे भी रकत मिल गई होती। हजरत अली ने अपने कदमों की चाल धीमी कर दी। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाठी के सहारे पे आगे बढ़े। हुजूर रुकू में जा चुके थे, नबी ये कौन रुकू में जा चुके थे। मसाला क्या है, इमाम साहब अगर रुकू में है, इमाम आप पीछे से आ रहे हैं और आप रुकू में गए, इमाम के उठने से पहले पहले अगर आप रुकू में जाकर एक मर्तबा भी सुभान रब्बियल अज़ीम कह दिया, सुभान रब्बियल अज़ीम या सुभान रब्बियल करीम, जिसका तलफ्फुज़ अच्छा नहीं है वो बेहतर है कि सुभान रब्बियल करीम ही कहे, सुभान रब्बियल अज़ीम न कहे। आप सुभान रब्बियल अज़ीम कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अजीम भी नहीं बोल सकते हैं, जा का तलफ्फुज़ नहीं होना चाहिए, वा का तलफ्फुज़। सुभान रब्बियल अज़ीम कह सकते तो कहिए, वरना सुभान रब्बियल करीम कहिए। अगर एक बार भी आपने कह लिया तो आपको वो रकत मिल गई, और अगर नहीं कह पाए, कहने से पहले पहले इमाम साहब रुकू से उठ गए तो आपकी वो रकत छूट गई। ये मसला है, जोर से बोले, ये मसला है। हजरत अली देख रहे हैं कि हुजूर रुकू में चले गए, तेज चल रहे थे, बूढ़े आदमी को देखा, चाल धीमी कर दी। बूढ़े आदमी गए, वो गए जाकर रुकू में शामिल हो गए। तब तक मुस्तफा रुकू में, पीछे से हजरत अली गए, ये भी रकत में शामिल हो गए। हुजूर तब तक रुकू में। जब हजरत अली शामिल हो गए, उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत ने रुकू से अपने सर को उठाया, नमाज मुकम्मल की। मुस्तफा ने हजरत अली को बुलाते फरमाते, अली करीबा, अली करीब गए। नबी फरमाते अली और करीब आओ। नबी हजरत अली और करीब गए। नबी फरमाते अली रकत मिल गई थी ना। जोर से बोलो ना भाई, और जोर से बोले, और जोर से बोले, अली रकत मिल गई थी ना। अली फरमाते या रसूल अल्लाह ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज अचानक रुकू में इतनी ताखीर कैसे। हुजूर फरमाते अली तुमने आज एक बूढ़े आदमी के एहतराम में अपनी चाल धीमी की, खुदा ने बुलबुले सिदरा को मेरी बारगाह में भेज दिया। कहा है मेरे महबूब, अली ने आज एक बूढ़े आदमी के एहतराम
वजह से इतनी बड़ी अजमत मिलती है, इतना बड़ा मकाम मिलता है, तो सोचो कि अपने इमाम की इज्जत करने की वजह से कितनी इज्जतें अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करेगा। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाते वक्त जैसे ही सलाम फेरा उनका रुख बदल जाता है। मसला क्या है? मुख्तदी की तरफ पीठ करके दुआ करना मकरूह है। अब आप सोचें कि आपकी तरफ पीठ नहीं की जा सकती है, तो आप अपने इमाम की तरफ पांव करके कैसे बैठते हैं? आप अपने इमाम की तरफ पीठ करके कैसे बैठते हैं? इमाम की इज्जत होनी चाहिए। इमाम साहब जिस जगह बैठ करके बच्चों को यस्सुन कुरान पढ़ाते हैं, अम्मा पारा की तिलावत बच्चों को सिखाते हैं, उस जगह पे कोई भी वीआईपी आए तो उसको बैठने की इजाजत नहीं है। सदर भी नहीं बैठ सकता है, सेक्रेटरी भी नहीं बैठ सकता है, कोई नहीं बैठ सकता है। वो जगह सिर्फ इमाम के लिए है, जो उस पर बैठकर दरसियात से बच्चों को करीब करता है, जो बच्चों को दीन इस्लाम का दर्स देता है। आजकल दरसगाह उठा लिया जाने के बाद मदरसे में जिस जगह बैठ करके उस्ताद हिफ्ज वालों का सबक सुनता है, उसी जगह पे बैठ करके बच्चा मोबाइल चलाता रहता है। गलत बात है। मदरसे का असातिज़ा को चाहिए जैसे ही क्लास खत्म हो बच्चों को ताकीद करें कि दरसगाह समेट दे, वो जिस पर बैठकर आप पढ़ाते हैं वो गद्दा समेट दे, वरना बदतमीजी हो रही है, बदतहजीबी हो रही है। जो बच्चा अपने उस्ताद, चूंकि ये लाइन ऐसी है, इसमें जब तक उस्ताद की जूतियां सीधी नहीं की जाएंगी तब तक उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अमीरों के बच्चे इसीलिए मदरसे में नहीं टिक पाते हैं। कुछ लोग भेजते हैं, कुछ लोग इस शौक से भेजते कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बने, मगर वो जब जाता है मदरसे में, अगर उस्ताद ने कह दिया कि चप्पल उठा करके लाओ, तो बच्चा घर में बोलता है हमसे चप्पल सीधी करवाता है। रईस का बेटा है ना, वो महलों में रह करके आया है, उस्ताद ने उगलदान धोने के लिए कह दिया तो उसको चिढ़ हो गई, उस्ताद ने जूती सीधी करने के लिए कह दिया तो सीधी उस चिढ़ गया वो। भाई ये मुस्तफा जाने रहमत की तालीम है, यहाँ पढ़ाई से ज्यादा फैजान काम करता है, उस्ताद की नजर ज्यादा काम करती है। उस्ताद के पास इन उलमाए किराम से पूछिए, ये सोचते थे कि काश आज हमको सर दबाने के लिए बुला ले, क्योंकि उसी सर दबाने के दरमियान में तकरार में जो मसाइल रह जाते थे बाकी, उन मसाइल का हल लेकर के आते थे आधे घंटे के दरमियान में, उस्ताद से पूछकर इन तमाम चीजों को हल करके आते थे ताकि दरसगाह में पिटाई ना पड़े। क्योंकि उस्ताद की खिदमत करने की वजह से इंसान को, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बोलूं और 5-10 मिनट बोलूं? कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात बहुत जरूरी है। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला बहुत बड़े इमाम हैं, फिक़्ह की दुनिया के बहुत बड़े इमाम हैं। उनके शागिर्द सब जब इतने बड़े बड़े फकीह बन करके निकले, हुजूर आला हज़रत की फ़क़ाहत का कोई जवाब नहीं ला सकता है, तो हजरत इमाम आदम अबू हनीफा की फ़क़ाहत का जवाब कौन लाएगा? नाक में दम करके रखा है हुजूर आला हज़रत ने इन लोगों को, जो लोग मसाइल के साथ छेड़खानी करते थे। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि उनके मसनद पे हजरत इमाम मोहम्मद, जो बहुत बड़े इमाम, हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के शागिर्द और बहुत बड़े इमाम है फिक़्ह, हजरत इमाम मोहम्मद हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के मसनद पे बैठे। हजरत इमाम आदम तशरीफ लाए, देखा कि मेरे मसनद पे बैठा हुआ, फरमाते हैं मेरे मसनद पे बैठने के लायक हो गए। हजरत इमाम मोहम्मद ने बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ भी किया इमाम आदम अबू हनीफा से। उन्होंने कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं इस मसनद पे बैठने के लायक हो गया। इमाम आदम अबू हनीफा फरमाते तो फिर बताओ नमाज फर्ज से शुरू होती है या सुन्नत से शुरू होती है? हमारा तो हाल यह है कि हम अगर किसी को पूछ लें, इधर इधर छोड़ दीजिए, लाइट छोड़ दीजिए, बैठिए।
आप सुने, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा एक बार हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। एक बार कहें या रसूल अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, इस अंधेरे से घबराने की जरूरत नहीं है। अंधेरे से डरोगे तो कब्र के अंधेरे का क्या होगा? यहां अंधेरे में बैठकर भी मुस्तफा की बातें सुनो, ताकि कब्र में मुस्तफा रोशनी का इंतजाम कर दे। जोर से बोले, जोर से बोले। लोग कहते हैं कि मुर्दे से असर के वक्त में सवाल होता है। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल अकील अन्नमा लिखते हैं, कौन सा असर का वक्त? लोगों को दफन किया गया ईसा के बाद, तो असर का वक्त कैसे हो गया? मगरिब के बाद दफन किया गया, तो असर का वक्त कैसे हो गया? रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल अकील अन्नमा फरमाते हैं कि जब हुजूर कब्र में तशरीफ फरमा होते हैं, हुजूर के चेहरे से जो नूर फूटता है, उससे लगता है कि असर का वक्त है। हुजूर मुस्कुरा दे तो उजाला छा जाए। जोर से बोले, जोर से बोले। मुस्कुरा दे तो उजाला छा जाए, वो मेरे मुस्तफा का चेहरा है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आहा, हम मुकद्दर के धनी हैं कि हमें रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नसीब हुआ। मुस्तफा जावेद रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मयस्सर हुआ है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फضل है। वरना खुदा चाहता तो हम ऐसे घर में भी पैदा हो जाते जहां के लोग जानवर का गोबर खाते हैं। सद्दाम भाई जल्दी जाइए, जनरेटर का मामला है। अच्छा, जोर से कहें सुभान अल्लाह। क्या कहें, मैंने नहीं कहा। इसे कहते हैं कि सबक का याद रखना। हाँ ले जाइए, उधर जाके बोलिए। अच्छा, आप ही का साउंड है क्या? काफी अच्छा बजा रहे हैं आप। 100 रुपये हम भी देते, लेकिन अभी ठीक ठाक नहीं आया। अच्छे लोग, मैंने नहीं सुना था, सोचा था कि इतना अच्छा लोग सुनेंगे। याद रखें, जलसा रोज कहीं ना कहीं होता है, मगर सलीका मंदी के साथ जलसे में बैठकर हुजूर की बातें बहुत कम लोग सुनते हैं। ये वो लोग सुनते हैं जिनकी तहजीब अच्छी होती है, जिनके तखय्युलात अच्छे होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होती है। आप मस्जिद में जाएं तो मस्जिद में जाने के बाद ये कोशिश करें कि 5 मिनट के लिए बैठे तो 5 मिनट का बैठना खुदा कबूल फरमाए। वहां जाने के बाद दुनिया की बातें न करें। और ये तो तहरीक शहरों में थी भाई। देहात में ये तहरीक किसने छेड़ दी कि 2 रकअत पढ़ना है, उसके बाद भाग जाना है। अब ये देहात में भी होने लगा। पहले तो ये शहर में था, शहर में तो अभी भी ये बीमारी है। सुन्नत पढ़ने के लिए, जबकि जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जो लोग जाते हैं, उनके लिए पहले वाली सुन्नत भी सुन्नत मौक़िदा, बाद वाली सुन्नत भी सुन्नत मौक़िदा है। 2 रकअत फर्ज पढ़ते भाग जाते हैं। आप 2 रकअत फर्ज पढ़ के क्यों भागते हैं? आपको यह सोचना चाहिए कि जितनी देर मस्जिद में बैठते हैं और बैठने के दरमियान में जितनी बार सांसें लेते हैं, खुदा हर सांस के बदले में 10 नेकियां आता है। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? खुदा सवाब का दरिया बहाता है, मगर हम लेना नहीं जानते। आप यहां बैठे हैं, यहां बैठने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ हुजूर की बातें सुन रहे हैं, खुदा की बातें सुन रहे हैं। इससे अच्छा मुकद्दर आपके घर में भी नहीं होगा, क्योंकि हमने घरों को तो सिनेमा घर बना दिया। हमने पहले लोग सिनेमा घर में जाते थे, वहां जाकर देखते थे फिल्में। लोग वहां खड़ा हो, जो अच्छे लोग होते थे वहां खड़ा होना भी गवारा नहीं करते थे कि लोग मुझको भी फिल्म बाज न कर दे, वरना ये थिएटर के पास क्यों खड़ा है। अब तो हमारे घर में सबके पास मोबाइल है और सबके मोबाइल में फिल्म चल रही है। हमारे पास अलग मोबाइल है, मेरी बीवी के पास अलग मोबाइल है, मेरे बेटे के हाथ में अलग मोबाइल है, बेटी के हाथ में अलग मोबाइल है। सब लोग मोबाइल में बिजी है, किसी के पास 5 मिनट बात करने के लिए टाइम नहीं है। घर में दीन का माहौल अगर पैदा करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि 50,000 का पिंडाल लगाया जाए, वाटर प्रूफ बनाया जाए,
25,000 का साउंड सिस्टम लाया जाए, कोई जरूरी नहीं भाई। आप 4 आदमी बैठ करके दिन की बात करें ना। आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, आप अपने बच्चे से पूछिए कि बेटा दस्तरखान कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। आप घर में बैठ करके पूछिए ना। आपका बच्चा बोलेगा नहीं जानते। इसको ढूंढ करके लाना। कल दोपहर में जब खाना खाने के लिए बैठेंगे उस वक्त हमको बताना। बच्चा किताब ढूंढेगा, मोबाइल में ढूंढेगा, मोबाइल में वो नचनिया का डांस देखने के बजाय वो इस सवाल का जवाब ढूंढेगा बच्चा कि मेरे बाप ने पूछा है कि खाने में दस्तरखान कैसा इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे दिन बैठेंगे, आपका बच्चे को आप एक सवाल किए थे वो 2 जवाब ढूंढ कर लाएगा कि अब्बू जान दस्तरखान कैसा इस्तेमाल करना चाहिए था, मैं जान लिया हूं। आप जानते हैं? नहीं जानते, नहीं जानते। मैं बता दे रहा हूं, लेकिन कल से पूछिएगा अपने घर में जाकर के। दस्तरखान लाल इस्तेमाल करना चाहिए। कैसा? जोर से बोले। लाल दस्तरखान, वो लिखा हुआ दस्तरखान जो पीला कलर का मार्केट में बिकता है। शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, रिस्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। गोश्त खाया, हड्डी हमने फेंकी और हड्डी जाकर गिरी लफ्ज़ खालिक पर। और लफ्ज़ खालिक हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, खुदा के अस्माए हुस्ना में से नाम है ये लफ्ज़ खालिक। आप बताओ, जिस खुदा ने हमें रिस्क दिया था उसी खुदा के नाम की तौहीन कर रहे हैं। तो बरकतें मेरे घर से नहीं जाएंगी, किसके घर से जाएंगी? इसलिए लिखा हुआ दस्तरखान नहीं, कोई इस्तेमाल न करे लिखा हुआ दस्तरखान। प्लेन दस्तरखान इस्तेमाल करे, नॉर्मल। और फिर प्लास्टिक का नहीं, यूज एंड थ्रो नहीं, कागज का नहीं, कपड़े का दस्तरखान। बाजार जाइए, 1/2 मीटर कपड़ा खरीदिए, लाल कपड़ा, और घर में लाकर दस्तरखान बनाइए। लाल दस्तरखान इस्तेमाल करना हुजूर की सुन्नत है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी लिखते हैं कि जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत बना लेता है, खुदा कल कयामत के दिन उसे जन्नती जोड़ा आता फरमाता है। अब लाल दस्तरखान इस्तेमाल कीजिएगा, जोर से बोलिए। सारे लोग इस्तेमाल करेंगे। लिखा हुआ दस्तरखान तलाक दे दीजिए उसको। जितनी तलाक देनी चाहे आप दे लें, क्योंकि आप लोग हम लोगों की बात मानते तो है नहीं। तलाक देने के मामले में सब मामले में बात मान लेते हैं, तलाक देने के मामले में नहीं मानते हैं। हाँ बता दो। हाँ, लाल दस्तरखान इस्तेमाल करें। आसमान से जो दस्तरखान नाजिल हुआ था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर, वो दस्तरखान भी लाल ही था। जोर से बोले। वो दस्तरखान लाल था। उस दस्तरखान की खुसूसियत ये थी, कोई अमीर खाता था तो हमेशा के लिए अमीर बन जाता, गरीब खाता था तो हमेशा के लिए अमीर बन जाता, कोई मजबूर खाता था, अपाहिज खाता था तो वो तंदुरुस्त शिफायाब हो जाता था। ये उस दस्तरखान की खुसूसियत थी। नबी ये कौनैन ने लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत डाली है। और काम अपना करें मगर हुजूर की सुन्नत का ख्याल रख ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे काम को भी पाया तकमील तक पहुंचाएगा। हुजूर की सुन्नत की वजह से खुदा सवाब भी अता फरमाए। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। इमाम आदम मुनीफा फरमाते हैं, मेरे रसद पे बैठने के लायक हो गए? कहा आपकी दुआ से। कहा अगर हो गए तो बताओ, नमाज फर्ज से शुरू होती है सुन्नत से? आपसे पूछेंगे क्या जवाब देंगे? आप तो खामोश रहिएगा। आप तो चूंकि 60 साल खुदा ने उम्र दी थी, 15 साल में बालिग हुए, 7 साल का हिसाब किया। अगर 8 घंटा आदमी रोजाना सोता है तो 20 साल सोया हुआ। 8 घंटा रोजाना काम करता है तो 20 साल उसने काम किया। सुबह के ब्रेकफास्ट, दोपहर के लंच और रात के डिनर में अगर 10-10 मिनट का वक्त दिया, 3 साल उसके निकल गए खाने पीने में। हिसाब कीजिएगा। 15 साल में बालिग हुए, 8 साल काम किए, 8 साल सोए, हमारी उम्र कितनी हो गई? 55, 55 साल उम्र हो गई हमारी। 3 साल खाए पिए, उम्र हो गई 58। 2 साल मेरी उम्र बची थी। जब तक 50 क्रॉस नहीं करते मस्जिद नहीं जाते। और मस्जिद गए तो इमाम की लुंगी देख रहे हैं, इमाम का पैजामा देख रहे हैं, इमाम की नाक देख रहे हैं, इमाम की पगड़ी देख रहे हैं। साहब 2 साल के लिए मस्जिद गया है, खुदा से दुआ कर मौला 2 साल में नमाज पे वो कैफियत पैदा कर दे कि 58 साल
की इबादतों का मजा 2 साल में मिल जाए, ये कोशिश करनी चाहिए। मगर इमाम के पीछे लगकर अपनी 2 साल की इबादत को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाह फरमाए, पूछा कि फर्ज से शुरू होती है नमाज या सुन्नत से? एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते सुन्नत से शुरू होती है, आप फरमाते गलत। फिर फरमाते फर्ज से शुरू होती है, आप फरमाते गलत। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं फिर आप ही बता दें उस्ताद, हुजूर आप बता दें। हजरत इमाम आदम फरमाते अभी तुमको ये नहीं पता चला कि नमाज फर्ज से शुरू होती है या सुन्नत से, और तुम मेरे मसनद पे बैठने के लायक कैसे हो गए? अब बताते सुनो, इमाम आदम मुनीफा फरमाते हैं नमाज न सिर्फ फर्ज से शुरू होती है और न सिर्फ सुन्नत से शुरू होती है, बल्कि फर्ज और सुन्नत दोनों से अपने दोनों हाथों को कानों की लौ तक ले जाकर नाक के नीचे बांधना सुन्नत है और अल्लाहू अकबर बोलना फर्ज है। यानी फर्ज और सुन्नत के संगम से नमाज की शुरुआत होती है। नमाज, इसलिए लोग नमाजों वाली तकरीरें नहीं सुनते हैं, कहते चलो फलां साहब की तकरीर सुना रहे, नमाज के बारे में बोलेंगे, हमको पता है, वो तो जानते हैं, पढ़ते कहां। लोग तकरीरें नहीं सुनना चाहते। तकरीरें कुरान मुकद्दस में हर चीज है तो मुस्तफा हर चीज लेकर। मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको वो चांदी का क्या कहते हैं उसको, ब्रेसलेट, मर्द जो पहनता है उसको भी ब्रेसलेट बोलते हैं। नहीं, कड़ा नहीं था, ब्रेसलेट ही था। ब्रेसलेट वो चाहे आप मर्द पहने या लड़कियां पहने, मगर जो ब्रेसलेट टाइप का होता है ब्रेसलेट। मैंने उससे पूछा कि इसको उतार दो, कहा हजरत इसके अलावा कुछ और कहिएगा तो मान लो, ये मत बोलिए, इसको नहीं उतार सकता। मैंने कहा क्यों? बोला इसको, ये बहुत बड़ा तोहफा है। मैंने कहा क्या तोहफा है भाई, क्यों उसको उतार नहीं सक रहे? कहा हजरत मेरी गर्लफ्रेंड ने उसको दिया है। आप हंस रहे हैं इस बात पर, आप हंस रहे हैं, मैंने दोस्ती तोड़ दी इस बात पर। मैंने कहा कि एक लड़की बेहया लड़की ने तुमको ब्रेसलेट दिया और तू गुनाह पे अपने आप को माइल कर रहा है। जब तक पहनता रहेगा तुम्हें गुनाह ही होता रहेगा। इस तोहफे की इतनी कदर है, मगर हुजूर मेराज में खुदा की बारगाह से नमाज का तोहफा लेकर के आए थे। उस तोहफे की कदर नहीं करेगा? इस तोहफे से बड़ा तोहफा कोई तोहफा नहीं है, जो तोहफा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से हुजूर लेकर के। नबी कौनैन फरमाते हैं कि नमाज मेरी उम्मत की मेराज है। मेराज, अल्लाह रब्बुल इज्जत को हुजूर ने लामका में जाकर के देखा, मगर मुसलमान अगर चाहे तो खुदा का जलवा अपने सजदों के जरिए ही देख सकता है, देख सकता है। हजरत अली से किसी ने पूछा, आखिरी बात मेरी सुन लें, चूंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया। हजरत अली से किसी ने पूछा, अली तुम्हारा पैगंबर कहता है नमाज ऐसी पढ़ो जैसे कि तुम खुदा को देख रहे हो, तुमने कभी खुदा को देखा है? अली फरमाते अली ने आज तक ऐसा कोई सजदा नहीं किया है जिसमें अली ने अपने रब का दीदार न किया। यानी मैं अपने हर सजदे में खुदा का दीदार करता हूं। ये क्या समझूं मैं, खत्म करने के लिए या तकरीर अच्छी हो रही है? बहुत सारी जगहों पे शिरनी ला करके रख देते हैं, दैट इज द सिग्नल के बाद खत्म कीजिए तकरीर। बहरहाल 1 घंटे की तकरीर मेरी हो चुकी, प्रोग्राम वैसे भी 1 घंटा डिले चल रहा है, 1:30 बज गए। आपने बहुत अच्छा सुना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुना। आपने इसलिए अच्छा सुना कि हुजूर ने आपको अच्छा सुनाया, क्योंकि नबी की महफिल में वो बैठता है जिसको हुजूर बैठाना चाहते हैं। जो लोग सड़कों पे लौंडियाबाजी कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो यहां बैठ करके हुजूर की बातें सुन रहे हैं। बातें जब हुजूर की यहां हो रही तो सड़क पर क्या हो रहा? अगर लड़कियों को जलसों में आना बंद कर दें, बैन लगा दें, तो सड़क पे एक भी लड़का नजर नहीं आएगा। उर्स में जो इतनी भीड़ लगती है, वली से मोहब्बत करते, कोई वली से मोहब्बत नहीं, फोन पे पहले बात हो जाती, तुम जा रही हो ना, वो लवर पॉइंट नहीं है, वो बुजुर्गों की बारगाह है, वहां पे फैज मिलता है। बुजुर्गों
Keep your eyes down, because awliya of Allah, they do not read your fate but the status of heart. जब औलिया अल्लाह से मिलो तो अपनी निगाह नीची रखना, मगर तुम तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, उर्स में जाता है। अच्छा, वहां के सज्जादा नशी का भी हाल यही है। उनसे कोई मौलवी आलिम मशवरा देता है, हजरत औरतों को बंद कीजिए, बोलता है 3 लाख रुपए चंदा आता है, औरत जवाब दीजिएगा। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ऐसा हो चुका है, मशवरे दिए गए, साहिब सज्जादा ने यही कहा, क्योंकि औरतें अंधभक्त होती है, वो चंदा देती है, उसे पता ही नहीं है कि वहां जाने पे लानतें कितनी मिलती है। नमाज पढ़ने के लिए बोल दो तो नानी मर जाए। अगर औरतों को मजार पे रोक दिया जाए, मजार पे न गई तो मर्द का मेला नहीं लगेगा। मर्द का मेला वहीं लगेगा जहां सच्चे अकीदतमंद होंगे। बरेली शरीफ जो लोग जाते हैं वो सच्चे अकीदतमंद जाते हैं, जोर से वहां कोई मेला ठेला नहीं होता है। अलजामत शफिया में लोग जाते हैं, वहां कोई औरत की भीड़ नहीं होती। ऐसा लगता है कि खालिस किसी बुजुर्ग की रूहानियत के मेले में आए हैं, और वहां वही लोग पहुंचते हैं जिनका रिश्ता रूहानी रिश्ते वाले। नमाज में अगर आज बोल दिया जाए, ये तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दूरअंदेशी थी, वरना हुजूर के दौर में तो औरतें भी जाती थी नमाज पढ़ने के लिए, मगर हजरत उमर ने मस्जिद में जाने से रोक दिया। हजरत आयशा के पास तमाम औरतें गई, भीड़ लगा दी, जमघट बना करके औरतें गई, और क्या कह दी, जाकर शिकायत कर दी कि उमर ने हम लोगों को रोक दिया मस्जिद में जाने से, आप कुछ बोलिए, ये अच्छा नहीं हुआ औरतों के साथ। हजरत आयशा का जवाब सुनिए, जोर से बोलिए। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन, इतनी बड़ी फकीहा कि सहाबाए कराम को किसी बात में कोई उलझन पैदा होती थी तो चुटकी में उस मसले का हल निकालती थी। औरतों में सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत करने वाली खातून हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। दुनियाए खवातीन में कुरान मुकद्दस को सबसे पहले हिफ्ज़ करने वाली खातून हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सबसे पहले उन्होंने कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ किया। उनके पास आई तमाम खवातीन और कही कि आप कुछ बोलिए, हजरत उमर ने औरतों को मस्जिद जाने से रोक दिया। हजरत आयशा का जवाब सुनिए, एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत आयशा फरमाती है, अगर आज औरतों के हालात जैसे हैं, अगर हुजूर अपनी हयाते जाहिरी में होते तो हुजूर भी रोक दिए होते। हजरत आयशा जवाब देती, ये किस वक्त की बात हो रही है, ये कुर्बान उला की बात कर रहा हूं मैं। हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि जलजला जमीन पे कब होता है, जलजले का झटका कब महसूस होता है। हजरत आयशा जवाब देती है कि अगर कोई औरत किसी गैर महरम मर्द से बात करने में झिझक महसूस न करे। सुनिए, तुम लोग जैसे ही लड़का लड़के का रिश्ता तय हो गया, लड़की को लड़के का नंबर दे दिए, लड़के को लड़की का नंबर मिल गया, शादी होगी बाद में, पहले ये दोनों बातचीत कर रहे और कहते हैं कि पहले एक दूसरे को जान लें। उस जान लेने के चक्कर में रिश्ता खराब हो जाता है। रिश्ता बनाने के चक्कर में बेवकूफ, निकाह से पहले कोई बातचीत नहीं। हज़रत अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब अल्लाह ने पैदा किया, हज़रत आदम बनना चाहे, खुदा फरमाता है आदम हव्वा बनी है तेरे लिए, मगर जब तक निकाह नहीं होगा छूने की इजाजत नहीं है। जब निकाह से पहले तेरे बाप को छूने की इजाजत नहीं, तुमको किसने इजाजत दे दी? क्यों बाइक पे बैठा करके फुरफुर कर रहे हैं चारों तरफ? न उसके बाप को शर्म है, न माँ को शर्म है, नंबर दे दिया, बात कर रही है। हजरत आयशा फरमाती है, हजरत आयशा फरमाती है, जब एक गैर महरम लड़की किसी गैर महरम लड़के से बात करते हुए झिझक महसूस न करे तो समझो कि जलजला आने ही वाला। ये हजरत आयशा फरमाती है। आज सोच लीजिए, देख लीजिए हालात कैसे बने। या तो आप गैर महरम और महरम जानते नहीं है। गैर महरम जानते किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? गैर महरम किसको बोलते हैं? कौन आदमी? विदाउट आदमी। विदाउट आदमी कोई नहीं होता, सब आदमी होता है। गैर महरम किसको बोलते हैं?
उलमाए किराम खामोश रहे, उलमाए किराम खामोश रहे। गैर महरम किसे बोलते हैं? ये है जलसा, इसे जलसा बोलते हैं। गैर महरम किसे बोलते हैं? कोई एक आदमी बता दे। अनजान औरत को जिसके साथ निकाह नहीं हुआ है। अनजान, आई वांट, कैन यू लिबरेट, कैन यू एक्सप्लेन? अपने ये इन्होंने थोड़ी सी कोशिश की, अपने शौहर के अलावा किसी और को देखना, यही ना? तो बाप, ससुर, वो गैर महरम है। किसने कहा? तुमको इतना भी नहीं पता है महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं? अच्छा पैगाम है। ये भी नहीं जानते आप? गैर महरम किसे बोलते हैं, महरम किसे बोलते हैं? अगर आप ये भी नहीं जानते तो क्या कर रहे हैं 40 साल से? आप उम्र हो गई 25 साल, मैं आपको बेइज्जत नहीं कर रहा हूं। इसे जमीर करना नहीं बोलते हैं, ये जमीर को झंझोड़ना बोलते हैं इसको। क्या कहा है भाई? सुन लीजिए, आज याद रखिएगा। सारे लोग याद रखेंगे? कितने लोग याद रखेंगे? जरा हाथ उठा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं अभी सिर्फ एक निशानी बता दे रहा हूं, एक मुजमल बता दे रहा हूं, महरम किसे बोलते हैं, गैर महरम किसे बोलते हैं। उसकी तफसील आप अपने इमाम साहब से, इलाकाई उलमा से, चूंकि इलाकाई उलमा जितने मसाइल आपको बताएंगे कोई नहीं बताएगा। और अगर हम ही से सुनना होगा फिर एक मरतबा बुला लीजिएगा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। गैर महरम उसे बोलते हैं, सुनिए, गैर महरम उसे बोलते हैं जिससे निकाह हराम नहीं है, जिससे निकाह हराम नहीं है, जायज है। महरम उसे बोलते हैं जिससे निकाह हराम है। बाप महरम है, उससे निकाह नहीं हो सकता। एक लड़की के लिए बाप महरम है, उसके उस बाप से निकाह नहीं हो सकता है। कुरान मुकद्दस में उसकी तफसील बयान की है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएं तुम पर हराम है, यानी मेरी मां, मेरी मां, मां तो एक होती है ना, जोर से बोलिए ना भाई, मां तो एक होती है। फिर खुदा ने फरमाया उम्महात, तुम्हारी माएं तुम पर हराम है। इसका मतलब मेरी मां, मेरी मां की मां, उसकी मां, उसकी मां, उसकी मां, यह सिलसिला जहां तक जाएगा पूरी लकीर हराम है हमारे लिए। इससे कभी निकाह नहीं हो सकता, मां से निकाह नहीं हो सकता, नानी से निकाह नहीं हो सकता, फिर उसकी मां से निकाह नहीं हो सकता है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, बेटियां, मेरी बेटी, बेटी की बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, ये पूरी लाइन। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम, इसकी पूरी तफसील है, क्योंकि वक्त नहीं है वरना मैं बता देता। आप इतना जान लें कि महरम उसे बोलते हैं जिससे निकाह हराम है, उससे निकाह नहीं हो सकता है। गैर महरम उसे बोलते हैं जिससे निकाह हराम नहीं है, और पर्दा गैर महरम से, किससे? किससे? गैर महरम से। खाला का बेटा गैर महरम, फूफू की बेटी गैर महरम। अब जब वो गैर महरम है तो उसको अपनी बाइक पे लेकर के बाजार नहीं ले जा सकते, गैर महरम। मामा की बेटी गैर महरम, क्योंकि उससे निकाह हो सकता है। पर्दा इन्हीं लोगों से, बहन बोल करके जहां चाहो नहीं ले जा सकते। बहन सिर्फ पुकारने के लिए है, वरना हकीकत में गैर महरम का रिश्ता है। जब गैर महरम आप उसके लिए, वो आपके लिए, तो फिर आप बाइक लेकर के घूमने नहीं जा सकते उसको बैठाकर। सुन लीजिए, ये तफसील आप पढ़िए ताकि समाज से बुराइयां खत्म हो, वरना आप गांव के चौधरी बनकर घूम रहे हैं और आपकी बेटी आपकी पगड़ी का जनाजा निकाल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में, आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।